पेडागोजी ऑफ साइंस से जो यूनिट फर्स्ट है उसका पहला ही टॉपिक जो है वो आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा विचार विमर्श की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो रिविजन के तौर पर आज हम लोग करने वाले हैं क्रिटिकल एप्रिशियल ऑफ अ करिकुलम। जो हमारी जितनी भी अभी तक आरबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी ने जो करिकुलम हमें दिया है एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क के बाद में, वही करिकुलम की आज बात करूंगी जो 2005 से लेकर के अभी तक चलता आ रहा है। उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि जब भी कोई चीज़ आती है, मार्केट से लाते हैं या कोई चीज़ नई आती है, तो हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई अच्छाई होती है। अच्छाई तो बहुत सारी थी आरबीएसई या फिर एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी है। उन कमियों पर आज हम गौर करेंगे कि सीबीएसई ने या फिर आरबीएसई ने, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, उन लोगों ने जो करिकुलम दिया है, जो प्रिस्क्रिप्ट किया है, सेकेंडरी स्कूल की जितनी भी किताबें हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जो बुक्स लेकर आएंगे हम दो, मैथ्स और केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आज मैं पाठ्यक्रम के बारे में बात करती हूँ कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम हमारा होता है, उसकी हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां छुपी हुई है। तो पहले आज मैं उन कमियों के बारे में बात करती हूँ, फिर जो उनके लिए सुझाव दिए गए थे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कमियां जो थी, सबसे पहले जो कमी थी वो ये थी कि वो संकुचित आधार पर टिकी हुई है। संकुचित आधार कैसा है? संकुचित आधार की बात करूं तो वो सारा का सारा एक रटन प्रवृत्ति या फिर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। जितनी भी पाठ्य पुस्तकें बनाई गई है अभी तक में सेकेंडरी लेवल की, वो सारी की सारी रटने पर बल देती है और वो सारी की सारी हमें विश्वविद्यालय स्तर तक बांध करके रखती है। वो आजकल के दैनिक जीवन से हमें नहीं जोड़ती, हमें वो जोड़ती है विश्वविद्यालय से। वो जोड़ती है कि आपको भविष्य में क्या सब्जेक्ट लेना उस पर। लेकिन आप ये तो देखिए कि आज का जो वैज्ञानिक तौर चल रहा है या जो हमारी आज की लाइफ है, उसमें उसका क्या रोल होना चाहिए, कल का तो भरोसा नहीं है। लेकिन आज जो हमने ज्ञान हासिल किया है वो हमारे कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये संकुचित आधार कतई नहीं होना चाहिए, वो एक व्यापक रूप में होना चाहिए ताकि हम उन सब चीज़ों को देख सकें जो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। यानी कि वही सब चीज़ें बालक जो है अपने जीवन में उतार करके देख सके। सेकेंड जो चीज़ आती है, पुस्तक के सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देता है कि क्या है, थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। सारी मतलब अभी जो मैंने बात करी फर्स्ट टॉपिक में कि सारा का सारा पुस्तकीय ज्ञान है। और सबसे जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि अभी तक जो पुस्तकें बनी हुई है, इट मीन्स 2005 से जो एनसीईआरटी फ्रेमवर्क के बाद में चला रहा है, वो ये है कि इंडेक्स के अंदर चैप्टर्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि हमारा जो समय है उस समय से लेकर आज तक का कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन उस परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। अगर उस पाठ्यक्रम में बदलाव होता तो वो सारी चीज़ें आज की टाइम से या आज की दुनिया से जुड़ी हुई होती और बालक उसको बड़ी ही रुचि तरीके से पढ़ने की कोशिश करता और उस पूरी चीज़ को अपने आप से या आजकल के ज़िंदगी से जोड़ करके देखता। तो उसको हमें ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ एक रटन प्रवृत्ति है, चाहे मैं यूं कहूं कि टीचर्स की ही क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षक भी अभी तक वही रट्टा मारा हुआ ज्ञान बालकों को दे रहा है, क्योंकि करिकुलम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात नोट करवाती हूँ। अगर क्लास हम लेते हैं, 10th क्लास अगर मैं लेती हूँ तो 10th क्लास का जो सिलेबस है, या 9th क्लास का भी लेती हूँ या 8th का भी लेती हूँ, उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर देखिए कि चैप्टर नाम लेती हूँ एक दो चैप्टर्स के, आप सबको पता है स्टूडेंट्स। तो एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया और सबसे बड़े अफसोस की बात क्या है कि मेटल और नॉन मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म जो है, आज तक वही चलते आ रहे हैं। और अफसोस वाली बात जो है वो ये है
कि वो चीज़ें 8वीं में भी आई हैं, 7वीं में भी आ रही हैं, वही सब चीज़ें 9वीं 10वीं 12वीं तक उसका शुद्धिकरण चल रहा है। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए था, या फिर उसको वहीं रोक करके नए सिरे से उसको देखना चाहिए था, यानी कि उसके साथ नई चीज़ों का परिमार्जन होना आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो पुस्तकीय ज्ञान जो है वो वैसा का वैसा है, वो वैसा का वैसा थ्योरेटिकल है, बिल्कुल प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। बालकों को बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि मेटल और नॉन मेटल को हम प्योर कैसे करें। उनको देखिए किस प्रकार से होता है, वो करिकुलम में ऐड नहीं है। सेकेंड जो टॉपिक की बात करती हूँ केमिस्ट्री का, वो है आपकी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये भी वही चल रही है 6th क्लास से लेकर के। सीबीएसई ने भी बैलेंस द इक्वेशन, रिएक्ट द इक्वेशंस, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आज तक वही की वही चल रही है। एंड टाइप ऑफ द रिएक्शंस भी वही चल रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन या परिमार्जन नहीं हुआ है। फिर देखिए थर्ड जो चीज़ टॉपिक लेती हूँ वो है, मैं बोल के बताती हूँ, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का जो टॉपिक है वो बहुत सालों से वही का वही है। बहुत सालों का मतलब कि वो 6th में भी आया है, 6 to 12 वही चीज़ें चल रही है। जाकर के थोड़ा बहुत बदलाव आता है 11th क्लास में, जिसमें आपको कैटेलाइज बताए जाते हैं। जाकर के 10th में आता है तो एसिड एंड बेस के बारे में वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, वही केमिकल प्रॉपर्टीज अभी की अभी वही चलती आ रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, जो समय देखते हुए होना चाहिए। विषयों से अधिक बोझ है, यानी कि जो विषय है वो एक्स्ट्रा दे रखे है। बालक इतना परेशान है कि जो चीज़ें उसके काम की नहीं है, जिसमें उसकी रुचि नहीं है, वो बालक बेवजह पढ़ करके घिसता जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, वो चीज़ पता चलेगी कि सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, जो बालक के काम की नहीं है उसके स्तर के अनुसार, आयु के स्तर के अनुसार वो भी किताबें उनके जोड़ दी जाती है और वो अधिक विषयों से बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करता है। अब देखिए जो चीज़ है वो है जीवन से असंबंधित, यानी कि वो चीज़ क्या है जो वो लाइफ से जो है वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। अगर उसकी दैनिक दिनचर्या से वो चीज़ रिलेट करती तो बालक बड़ी रुचि से उसको पढ़ता, लेकिन इन सब चीज़ों का जो ज्ञान दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान, उनमें कतई भी वो जीवन से रिलेट होकर के नहीं पढ़ाते हैं। और पढ़ाने की बात नहीं है, वो चीज़ें रिलेट होती भी नहीं है, तो बेचारा टीचर भी उस चीज़ को कोरिलेट करके नहीं पढ़ा सकता। तो बालक सिर्फ उसको सिर्फ रटन प्रवृत्ति करके ही आगे चलता है, उसको रट्टा मारता है और उसको आगे करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई वो जो सिस्टम बना हुआ है अगले के अगले क्लास जाते जाइए और पास होते जाइए। फिर आता है व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, उनको बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। कि जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं, चाहे मेटल हो, चाहे एसिड बेस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अगर मान लीजिए उस क्लास के अंदर मंद बुद्धि बालक कोई है, तो उसको भी वही चीज़ पढ़नी है, उसी समय अंतराल में पढ़नी है और उसको भी उतना ही मार्क्स का एग्जाम भी देना है। और अगर तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है तो उसको भी वही चीज़ें पढ़नी है जो उस मंद बुद्धि वाला बालक पढ़ रहा है, यानी कि किसी भी तरह की रुचि, योग्यता, अभिक्षमताएं, किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, स्थान नहीं दिया गया है। फिर कहता है परीक्षा केंद्रित। ये बड़े अफसोस की बात है। परीक्षा केंद्रित कैसे है? जो चीज़ें अभी तक बनती जा रही हैं तो उनको एफए और एसए के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, यूनिट वाइज। कुछ यूनिट बांट दी जाती है और यूनिट का फिर रोटाफिकेशन करवाया जाता है, क्योंकि टीचर्स पेपर बनाते हैं। तो टीचर्स का फंडा क्या रहता है कि भाई इतना कोर्स आएगा तो बच्चों को इतना इतना रट्टा मरवा दो ताकि बालक पास हो जाए, बस। तो वो पूरा का पूरा क्या है? परीक्षा केंद्रित है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ उनके पास नहीं होती है बालकों को आगे मोटिवेट या फिर आगे क्लास में डालने के लिए। तकनीकी व व्यावसायिक विषयों की कमी है। ये बात मैं ऊपर कर चुकी हूँ कि बिल्कुल भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ ज्ञान नहीं है, जबकि इसमें हस्तकला भी बालक की दी जा सकती है, जोड़ा जा सकता है, प्रायोगिक ज्ञान दिया जा सकता है, रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन व्यवसाय से उसमें जोड़ा नहीं है। उसमें कुछ विषयों की कमी है जो बालक वोकेशनल उसको नहीं पढ़ सकता है। फिर आता है जनतंत्र के लिए अयोग्य है। हमारी जो डेमोक्रेसी है या जो पूरा राजनीतिक है, उन सब चीज़ों के लिए ये अयोग्य है। अगर सिंपल सी बात करूँ तो हमारे संविधान के लायक ये सारी चीज़ें खरी नहीं उतरती हैं। सुझाव जो दिए गए थे कमेटी ने, बाद में देखा इसमें, लेकिन फिर भी सुझाव जो दिए जा रहे हैं उनमें कोई भी सुधार नहीं है। प्राइमरी स्तर के लिए पाठ्य बालक केंद्रित होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल उसमें बालक को केंद्रित करना चाहिए, ताकि
प्राइमरी लेवल का बच्चा हो चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो, उसमें बिल्कुल भी कोई बोझ ना हो। वो पुस्तकें बालक के लिए ही होनी चाहिए और इस तरह का ज्ञान दिया जाए ताकि वो रटन प्रवृत्ति ना करके खेल विधि के द्वारा उसको स्थायी कर सके। लचीला होना चाहिए, मतलब जब जरूरत हो उसको बदलाव किया जा सके। मुख्य विषय जो हैं सामाजिक विज्ञान, हस्तकला, भाषा, समाजशास्त्र, ये है उनके मुख्य विषय। समाजशास्त्र की वजह से वो उन लोगों से वो समाजशास्त्र से वो लोकतंत्र से जुड़ेगा, जनतंत्र से जुड़ता है। सामाजिक सामान्य विज्ञान जो है वो क्या है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। हस्तकला जो है वो उसके लिए व्यवसायिक हो जाएगी, अगर बालक उसमें इंटरेस्ट लेता है तो उसकी ओर बढ़ेगा। और जो भाषा है वो सबको आनी बहुत ज़रूरी है। कला जो है वो सब बच्चे ले सकते हैं। फिर जो लास्ट आता है वो है ऐच्छिक विषय, यानी कि ऑप्शनल हो सकता है, वो अपने रुचि के अनुसार, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इन विषयों का चयन बालक कर सकता है। इसके जो कमियां हैं साथ में सुझाव है, सुझाव बहुत तरह के दिए गए थे लेकिन अलग अलग स्तरों के अनुसार दिए गए थे। इससे रिलेट हम बात करते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक जो RBSE और CBSE ने प्रिस्क्राइब की है।